बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल व्यूज टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमारी क़ियादतों को महंगाई और आटे के बहरान पर काबू पाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के तनाज़र में इस वक्त पूरी कौम के लिए एक आजमाइश और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और आटे का बहरान है, जो पूरी कौम के लिए अजाब और हुकूमत के लिए वबाल बनता जा रहा है। क्योंकि आटा वो वाहिद जिन्स है जो हर आदमी की ज़रूरत है, उसके बच्चों की ज़रूरत है, हर चीज़ से ज़्यादा नागुज़ीर जिन्स है, क्योंकि रोटी हर एक की ज़रूरत है, इसके बगैर नहीं रहा जा सकता। महंगाई का तो अब रोना खुद खान साहब ने भी रो दिया है, उनको भी महसूस हो चुका है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब में कल खिताब में कह दिया कि महंगाई है और तनख्वाह से तो खुद उनका अपना घर नहीं चलता। हालांकि दो मियाँ बीवी पर मुश्तमिल कुंबे के हामिल हमारे वजीर आजम का ये हाल है कि उनका तनख्वाह से गुजारा नहीं, तो फिर ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे सरकारी मुलाजमीन के घरों के गुजारे कैसे होंगे या कैसे होते हैं, जिनके 4-6 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप भी उनके साथ हैं। सरकारी मुलाजमीन किस तरह से अपनी गुजर औकात कर रहे हैं। शायद ब्यूरोक्रेसी को इसी सोच के तहत 50 करोड़ तक करप्शन केसेस पर नैब की दस्तरस से खान साहब ने बहाल कर दिया है। बहरहाल बात महंगाई और आटे की किल्लत और बहरान की हो रही है, तो अब तर्जुमानों के तबसरे उससे भी हैरान कुन है जिनको महंगाई और आटे का बहरान अपोजिशन की वजह से लग रहा है। जबकि फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं कि मुल्क में आटे का बहरान है। वो बज़िद हैं कि मुल्क में आटे का कोई बहरान नहीं। हालांकि मीडिया निशानदही कर चुका और बातें खुल चुकी और वजीर आजम की टीम की नाअहली और पंजाब में उनके वजीर आला की नालायकी और नाकस पॉलिसियों का ये नतीजा है। और वजारत खुराक के पुरजों, महकमा खुराक के अफसरान और करप्ट माफिया टीमों की कारगुजारी है। ये सिर्फ मुल्तान से 84,000 और 59,000 बोरियां 2 सूबों में फरोख्त कर दी गई और ये प्राइवेट व्यापारियों को फरोख्त हुई। 1350 रुपए में खरीदी गई ये गंदम 1750 और 1800 में ये प्राइवेट व्यापारियों को बेची गई। उनका ये पैसा कौमी खजाने में गया या नहीं गया ये तो नहीं मालूम। अगर गया होगा तो 1350 के हिसाब से गया होगा। बहरहाल महकमा खुराक के गोदामों में अब भी लाखों बोरियां पिछले स्टॉक की पड़ी हैं, जो पड़ी गल सड़ रही हैं। और अगर फौरी तौर पर उनको फ्लोर बिलों को पहुंचा दिया जाए और उनकी सख्ती से मॉनिटरिंग की जाए तो इस बहरान पर फौरी काबू पाया जा सकता है। 3-4 माह बाद नई फसल अगर माकूल पैदावार कर पाती है तो फिर गंदम की नई फसल का ज्यादा स्टॉक जो है वो कर लिया जाए, ज्यादा खरीद कर ली जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। मगर हुकूमती मुशीरों को शायद दरामदगी ही बेहतर हल नजर आता है। बहरहाल गंदम दरामद की जाए या गोदामों से सप्लाई कर ली जाए, बहरहाल जो भी किया जाए फौरी तौर पर फ्लोर मिल्स को इसकी फराहमी यकीनी बनाई जाए और इसकी जिम्मेदारी से सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि सस्ता आटा कौम को फराहम किया जाए, वरना कौम के बच्चों को भूख मरने से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उस्ताद मोहतरम डॉक्टर बेदिल हैदरी साहब के शेर के हवाले से ये जरूरी है इन्हें कल की जमानत दी जाए, वरना सड़कों पे निकल आएंगे सारे बच्चे। और अगर बड़ों के साथ ये बच्चे भी सड़कों पर निकल आए तो फिर हुकूमत का चलता होना एक लाजम अमर हो जाएगा। इसलिए खान साहब सबसे पहले कौम के बच्चों को सस्ता आटा दो, उसके बाद कोई और खाद दो, वरना आपकी कोई नहीं सुनेगा। अल्लाह हाफिज।